भारत चीन संबंधों का ऐतिहासिक 1947 से वर्तमान में अभी एक परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण हम देखेंगे। अब देखते हैं हम क्या है। उससे पहले दुख का दरिया शर्म का समंदर होता है, सबसे खौफनाक भूख का मंजर होता है। चलिए दोस्तों, आज हम इंडिया और चाइना सीमा विवाद और संबंधों का इतिहास हम देखते हैं। भारत और चीन दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं और आधुनिक इतिहास में स्वतंत्रता के बाद करीबी पड़ोसी देश दोनों देश एक के दूसरे के साथ संबंधों में कई उतार चढ़ाव आते रहे हैं, जो उनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हितों से जुड़े रहे हैं, जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। शुरुआती दौर में अगर हम देखा जाए तो शुरुआती संबंध 1947 से 1950 के दशक को हम देखेंगे। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति की और जबकि चीन ने 1949 ईस्वी में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद माओ जोदोंग के नेतृत्व में पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की स्थापना की थी और दोनों देशों ने एक दूसरे के को नई पहचान दिलाई। और सबसे पहले चाइना को मान्यता देने वाला देश भारत ही था। 1950 में भारत पहला और गैर साम्यवादी देश बना जिससे चीन को मान्यता दी थी। पंचशील समझौता हम देखेंगे 1954 में। भारत और चीन की ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर आधारित पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कितने? 5 समझौतों पे, जिसके पंचशील के नाम से जाना जाता है। सीमा विवाद जल्द ही उभरने लगे और आगे चल के भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। 1962 में भारत और चीन के युद्ध का मुख्य विषय था सीमा विवाद। भारत चीन के बीच अक्साई चीन, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमा विवाद का मुख्य कारण रहा है। 1957 में अक्साई चीन क्षेत्र के सड़क निर्माण किया। किसने किया था? चीन ने किया था, जिसे भारत ने अवैध करार दिया था। और भारत ने इस पर कठोर प्रतिक्रिया देते हुए चीन की इस कदम को निंदा की थी। और 1962 का युद्ध अगर हम देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा और चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अब तक बरकरार है। इस युद्ध ने दोनों देशों के रिश्तों को दशकों तक प्रभावित किया है। 1970 और 80 के दशक में हम जब देखेंगे रिश्तों में ठहराव आया, थोड़ा सा एक तरह से ठहरावपन आया और जहां पे सुधार की बात, एक दूसरे की राजनीतिक संबंध और वैश्विक संबंध को सुधारने की बात कही गई थी, जहां पे आर्थिक संबंध की भी बात थी। युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच संबंध लगभग खत्म हो गए थे और 1976 में राजनयिक संबंध फिर से शुरू हुए, लेकिन आपसी अविश्वास बना रहा। 1993 में 1993 का सीमा समझौता पर संबंधों में सुधार और 1990 के दशक में देखने को मिलता है और 1993 में भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोनों देशों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर तनाव कम करने का संकल्प किया था। इसके बाद 1996 में सीमा पर सैन्य गतिविधियों को सीमित करने के लिए एक और समझौता हुआ और इस दौर में आर्थिक संबंध मजबूत हुए और दोनों देशों में व्यापार बढ़ने पर ध्यान दिया गया था। 21वीं सदी में बढ़ता हुआ व्यापार और नई चुनौती दोनों देशों के लिए, भारत और चीन के लिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक कदम था और दोनों ने मिलकर एक दूसरे का साथ देने का संकल्प भी किया था। और 21वीं सदी में बढ़ता व्यापार और नई चुनौतियां, 2002 से 2020 में व्यापारिक संबंध अगर हम देखेंगे तो भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बड़ा इजाफा हुआ था और 2008 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया था। सामरिक तनाव अगर देखा जाए तो चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पीपुल्स राजनीति के तहत भारत को घेरने की कोशिश की थी और भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन को दोषी ठहराया था और बार बार इस बात की खारिज किया था कि चीन जो है ना अरुणाचल प्रदेश में हस्तक्षेप कर रहा है। भारतीय भूभाग को जो है ना अपने नक्शे पर चीन जो है ना बार बार पूरे विश्व पटल पे लाने का कोशिश कर रहे हैं, जिस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए 2007 में डोकलाम विवाद ने दोनों देशों के रिश्ते को फिर से खटास में डाल दिया था। हालांकि घटनाएं गलवान घाटी संघर्ष 2020 में
2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और यह 1962 के बाद दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा सैन्य टकराव था। और यहाँ परिणाम अगर देखा जाए तो 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था। भारत ने कई चीनी ऐप्स जैसे टिकटॉक, वीचार्ट पर प्रतिबंध लगाया और आर्थिक स्थिरता को कम करने के लिए चीन को बाध्य किया। और भारत चीन संबंधों के भू राजनीतिक महत्व अगर देखा जाए तो सीमा विवाद, भारत चीन संबंध सीमा विवाद 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी का कारण है। अक्साई चीन चीन के कब्जे में और अरुणाचल प्रदेश भारत के कब्जे में है और दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवादित क्षेत्र रहा है। आर्थिक संबंध में अगर हम देखें तो चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हालांकि व्यापार में भारत का घाटा बहुत अधिक है और भौगोलिक स्थिति अगर हम बात कहें तो दोनों देशों में स्थिरता एशिया में रणनीति रूप से महत्वपूर्ण है। चीन की वन वोल्ट वन रोड OBOR की परियोजना पर भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती है और सामरिक प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के लिए कटु दुश्मनी का पटल पे लाके खड़ा कर देता है। भारत और चीन दोनों एशिया में अपनी प्रभुत्वशाली क्षमता को बढ़ाने में कोशिश करते रहे हैं और चीन का पाकिस्तान के साथ गठबंधन और भारत का अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड सहयोग बढ़ावा देने से दोनों देशों के बीच आपसी प्रभावित संबंधों को भी उजागर करता है। संबंधों का भविष्य, दोनों देशों के संबंधों का अगर भविष्य की हम बात कहें तो संभावनाएं यहाँ पे अगर हम देखें तो व्यापारिक सहयोग और सीमा स्थिरता का संबंध सुधार सकते हैं, मगर ये कब सुधर सकता है जब दोनों देश एक दूसरे के लिए अग्रसर हो और दोनों की जो है सीमा विवाद है वो बैठ के अगर सुलझाते हैं तब जाके ये सीमा विवाद अभी सुलझेगा, नहीं तो अदरवाइज ये सीमा विवाद और चीन की जो है ना अटल पनैया कभी भी भारत स्वीकार नहीं करेगा। अगर हम चुनौती देखें तो सीमा विवाद, सामरिक प्रतिस्पर्धा और आपसी अविश्वास भविष्य में सीमा वाद बने रह सकते हैं। सीमा विवाद जो है ना भविष्य में भी बना रह सकता है। अगर यहाँ हम कंक्लूजन की बात करें तो भारत और चीन के संबंध पिछले 7 दशकों से जटिल रहे हैं और दोनों देशों को अपने आपसी विवादों में शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने और एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। और